बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हर आदमी का एक माइंड सेट होता है, यानी माइंड सेट से मुराद होती है कि आपके सोचने का अंदाज़ क्या है। जो आपके सोचने का अंदाज़ होता है वही आपका आगे एटीट्यूड जो है, आपका जो रवैया है उसको तयन करता है, और फिर तीसरे स्टेप में वो आपके डीड्स यानी कामों की तरफ आपका रुझान, यानी आपके सोचने का अंदाज़, फिर आपका आगे उस रवैये का अंदाज़ और आपके फिर काम का अंदाज़, ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं तो ये एक चेन बनाती हैं और इसको हम कहते हैं माइंड सेट। तो माइंड सेट जो है वो ये आप देख रहे हैं, ऑज़मैंडियस नाम एक बादशाह का नाम है, तो इसका भी एक माइंड सेट था। दो माइंड सेट बड़े कॉमन है, एक बुराई का माइंड सेट है और एक हमें आप देखें तो एक अच्छाई का जो है आप कह लें कि एक ट्रैक है, एक माइंड सेट है। तो हम अपने गिर्द बहुत से इस तरह लोगों को देखते हैं। अबाउट देम वी कैन वेरी इजीली प्रेडिक्ट दैट देयर माइंड सेट मीन्स their way of thinking and their behavior, secondly and thirdly their deeds, their actions show that they represent पॉजिटिव मैन और नेगेटिव मैन। तो ये हमें नज़र आती हैं मिसालें। ऑज़मैंडियस बादशाह एक है हमारा इस नज़म में, ये इंटरमीडिएट के इंग्लिश की बुक 3 में शामिल है। ऑज़मैंडियस इसका नाम है पोएम का, और इसमें पी.बी. शेले ने लिखी है एक इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट के ज़रिए, बादशाह के ज़रिए एक इमेजिनेटिव तस्वीर बादशाह की खींच के, तो वो हमें एक माइंड सेट दिखाने की कोशिश कर रहा है। आइए देखते हैं कि वो क्या कहता है कि जी, आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। मैं पी.बी. एक यानी जो नरेटर है इस कहानी पोएम का जो बोल रहा है वो ये कह रहा है कि आई मेट अ ट्रैवलर, मैं एक मुसाफिर से मिला, फ्रॉम एन एंटीक लैंड, वो कदीम ज़माने का था, ज़मीन पे रहने वाला था। हु सेड, जिसने कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, कि उसने देखी दो वसी और बग़ैर ट्रंकलेस जिस्म के अहम हिस्से के, यानी लेग्स ऑफ स्टोन और पत्थर की टांगें। सैंड्स इन द डेजर्ट, स्टैंड इन द डेजर्ट, वो रेगिस्तान में खड़ी थी टांगें बगैर धड़ के। नियर देम, उनके नज़दीक, ऑन द सैंड, सैंड के ऊपर, रेत के ऊपर, हाफ संक, आधा डूबा हुआ रेत में, अ शैटर्ड विसेज, एक बिखरा हुआ चेहरा, लाइज पड़ा हुआ था। हुज फ्रोन, जिसका गुस्सा, यानी उस चेहरे का गुस्सा, यानी रेत में बगैर धड़ के एक बंदा देखा गया है जिसका सर जो है वो, चेहरा जो है यानी खोपड़ी जो है वो रेत में डूबी हुई है आधी। हुज फ्रोन, और उसके चेहरे पे गुस्सा है, एंड रिंकल्ड लिप्स, और उसके सिलवटें हैं होंठों पर, एंड स्नीयर ऑफ कॉल्ड कमांड, और उसका वो गुस्सा सख्त तरीन हुक्म देने का जो वो देता था, बादशाह था ना। टेल, वो बताता है, दैट इट्स स्कल्पचर विल दोज पैशंस रेड, के मुजस्मा साज ने पैशंस, नज़रियात, सोच दिखाई कैसे देती थी उसकी खोपड़ी, वो सारी उसने रेड यानी पेंट की हैं स्कल्पचर में, ये सारी चीज़ें। अच्छा, विच येट सर्वाइव, जिसमें से अभी भी कोई चीज़ जो बाकी है, स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, वो एक स्टैम्प है इन बेजान ज़िंदगी की चीज़ों के, लाइफलेस थिंग्स के ऊपर, यानी मुजस्मा साज ने पत्थर जो कि बेजान होता है, उसकी ज़िंदगी नहीं होती, उसके ऊपर खींचा है इसकी तस्वीर को। दी हैंड दैट मॉक्ड देम, हाथ जो उसको जो मजाक उड़ाते थे उसका, एंड द हार्ट दैट फेड, और उसका दिल जो कि नफ़रत खाता था, आग पीता था। एंड ऑन द पेडेस्ट्रल दीज वर्ड्स अपीयर, और उसके जो कतबा था उसकी कब्र का, उसके ऊपर ये अल्फाज थे कि माई नेम इज़ ऑज़मैंडियस, मेरा नाम ऑज़मैंडियस है, किंग ऑफ किंग्स, एक वक्त में मैं बादशाहों का बादशाह था। लुक ऑन माई वर्क्स, देखो मेरे कामों को, एंड ई माइटी, मैं ताकतवर था, एंड डेस्पेयर, लेकिन मेरा एंड ये है कि मैं मायूस हूँ अब। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कुछ भी बाकी तो नहीं रहता। राउंड द डके, इस बर्बादी तबाही के इर्द गिर्द, ऑफ दैट क्लोजल रैक, और वो मजमुई तबाही और बर्बादी, यानी उसके जिस्म की हड्डियों के ढांचे जो रेत पे बिखरे पड़े थे उसकी तरफ इशारा है कि क्लोजल रैक, मुकम्मल तबाही। बाउंडलेस एंड बेयर, लामहदूद वुसत में, एंड बेयर, और उरियां, द लोन एंड लेवल सैंड्स, उस तनहा और बराबर कर देने वाली रेत ने हर चीज़ को बराबर करके रख दिया था। यानी एंड ऑफ दिस ऑज़मैंडियस किंग वॉज नॉट गुड, बिकॉज हिज माइंड सेट वॉज ऑफ नेगेटिव, full of negativity, so he was very cruel, and he used to kill the peoples,
लोगों को मारना, जुल्म करना और उनके यहाँ यानी ऐसी कैफियत पैदा कर देना कि वो एक ज़ालिम बादशाह के टैग के साथ हमारे सामने ओज़मेंडियस। तो ये माइंडसेट बुराई का उसी का नतीजा है और ये उसी पावर यानी इब्लीस, शैतान जिसे हम कहते हैं, एक नेगेटिव फोर्स जिसे आप कह लें आसान अल्फाज में, एक नेगेटिव फोर्स के पैरोकार में से ओज़मेंडियस है। हिस्ट्री बड़ी पड़ी है इन तरह के बहुत से किंग्स के साथ, लेकिन उनको पढ़ने का चूँकि हम अदब पढ़ते हैं ये, तो अदब में ये चीज़ हमें पता चलती है कि अदब किसी इलाके या किसी शख्स की बात नहीं करता, वो ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट पेश करता है इंसान का। इसलिए लिटरेचर को मजहबी किताबें जो हैं डिवाइन बुक्स के सब बहुत सिमिलर समझा जाता है कि ये उन्हीं की बातें करता है। तो अदब को मेनली ये बताने की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे जो हमारे से आगे आने वाली जनरेशन होती है, कि इसमें से आप देखें कि इफ़ यू कैन रिकग्नाइज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव फोर्स के दो रास्ते हैं, दो माइंडसेट्स हैं। तो आप ये जो मेरी पॉइंट सुन रहे हैं इस वक्त मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और भी अदब की जो चीज़ें पढ़ते हैं उसमें देखें कि विच फोर्स इज़ अ सिंबल ऑफ यू, आप किस फोर्स का सिंबल है, और कोशिश करें अगर आप पॉजिटिव का हैं तो पॉजिटिव को इंक्रीज़ करें ताकि आप फूल की तरह खुशबू तकसीम करें, और सिला रहमी, दरगुजर, ये सारा कुछ इस पे फिर इंशाल्लाह तफसील से भी बात साथ साथ हमारी होती रहती है। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।